बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब आप शरई असूलों के आइन मुताबिक बिला सूद बैंक से गाड़ी ले सकते हैं। एमसीबी बैंक से अब आप लोग गाड़ी ले सकते हैं नहायत ही आसान एक साथ के ऊपर। यहाँ पर जो आल्टो वीक्स की प्राइस है वो 23,31,000 है। इसको मैं आपको एमसीबी लाइव कैलकुलेटर के ऊपर बताता हूँ कि आपकी माहाना कितनी किस्त आपको इस स्कीम के तहत देनी पड़ेगी। तो मैं इस वक्त कैलकुलेटर के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पर मैंने जो गाड़ी की प्राइस सेलेक्ट किया वो 23,25,000 है। इसके बाद यहाँ पर जो टेन्योर है 5 साल का, और डाउन पेमेंट जो मैंने सेलेक्ट किया वो 40% यहाँ पर मैं डाउन पेमेंट कर रहा हूँ, यानी कि स्टार्टिंग में मैंने 40% बैंक को देने हैं। 40% देकर अगर मैं बैंक से गाड़ी निकलवाऊंगा तो 5 सालों के लिए मुझे 46,472 की माहाना किस्त देनी पड़ेगी। ये एमसीबी की इस्लामिक फाइनेंसिंग है जिसमें आपको कम अज़ कम रेंट के ऊपर गाड़ी प्रोवाइड की जाएगी। अब चलते हैं मेन वेबसाइट के ऊपर और इस स्कीम के हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर मैं एमसीबी इस्लामिक बैंक की वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूँ। माई कार फाइनेंसिंग स्कीम जो है वो इस्लामिक प्रिंसिपल मुशारका और इजारा की बुनियाद के ऊपर आपको दी जाएगी। इसमें टारगेटेड कस्टमर्स की बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल्स हैं, इसके बाद सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, फॉरेन रेमिटेंसेस जो लोग भेज रहे हैं, और नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं वो इस स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से बात करें तो मंथली नेट सैलरी आपकी 60,000 होनी चाहिए सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए जो तनख्वाहदार हैं, और मिनिमम नेट इनकम 1 लाख होनी चाहिए जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं। इसके बाद मिनिमम एज रिक्वायरमेंट की बात करें तो आप कम अज़ कम 25 साल के होने चाहिए, तभी आप एमसीबी माई कार फाइनेंसिंग के तहत गाड़ी बैंक से ले सकते हैं। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो एज की हद है वो 60 साल अगर आप तनख्वाहदार हैं, और अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप लोग अपना काम करते हैं, तो आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 70 साल होनी चाहिए। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट, अगर आप लोग तनख्वाहदार हैं तो 3 मंथ से आप रेगुलर एम्प्लॉयमेंट कर रहे हों, और अगर आपका बिजनेस है तो आपका 2 साल से बिजनेस जो है वो रन कर रहा हो। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात करेंगे फॉरेन रेमिटेंसेस के लिए और नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी के लिए। सबसे पहले जो एप्लीकेंट है जिसने दरख्वास्त देनी है उसके अपने नाम के ऊपर रेमिटेंसेस आ रही हों। इसके बाद नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद प्राइमरी एप्लीकेंट मस्ट भी पाकिस्तानी नेशनल, जो पैसे भेज रहा है और जो वसूल कर रहे हैं, ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मिनिमम इनकम जो है वो 50,000 पर मंथ होनी चाहिए, और नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी का एमसीबी इस्लामिक में लाजमी अकाउंट होना चाहिए कि आपकी एमसीबी कन्वेंशनल है और एक इस्लामिक है, आपका इस्लामिक ब्रांच में लाजमी अकाउंट होना चाहिए। इसके बाद फाइनेंसिंग टेन्योर की बात करेंगे कि आप लोग गाड़ी किस्तों में अगर लेंगे तो कितने अरसे में आपको अदायगी करनी है। आप लोग 1 से 5 साल के लिए इसमें अदायगी कर सकते हैं अगर 1000 सीसी तक की गाड़ी है और लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी है। इसके बाद आप 1 से 3 साल के लिए अदायगी कर सकते हैं अगर गाड़ी जो है वो 1000 सीसी से ज़्यादा की इंजन कैपेसिटी की है। इसके बाद आपको न्यू और यूज्ड लोकली असेंबल्ड और मैन्युफैक्चर कार जो है वो लोन के ऊपर लेने की फैसिलिटी मिल जाती है। इसके बाद फाइनेंसिंग अप टू 70%, आप सिर्फ 30% की डाउन पेमेंट से आप गाड़ी ले सकते हैं। आप लोग पीकेआर 3 मिलियन तक आप लोग इसमें फाइनेंसिंग ले सकते हैं, यानी कि 30 लाख रुपए तक की आपको फाइनेंसिंग मिल जाएगी। इसके बाद इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, डायमेंशनिंग मुशारका और इक्वल मंथली रेंट आपको देखने को मिल जाएगा इजारा की बुनियाद के ऊपर। इसके बाद कम्प्रिहेंसिव मोटर व्हीकल तकाफुल कवरेज आपको मिलेगी, कम्पिटिटिव फाइनेंसिंग और तकाफुल रेट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके बाद ऑप्शन टू फाइनेंस अ सेकंड कार सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन। इसके बाद आपको किस्त कम करने के लिए अर्ली बाय आउट का ऑप्शन मिल जाता है, आप लोग जल्दी भी सेटलमेंट करवा सकते हैं। इसके बाद प्रोसेसिंग फ़ीस पेएबल ओनली अपॉन अप्रूवल ऑफ फाइनेंस, जब आपकी ये फाइनेंसिंग अप्रूव हो जाएगी तो तभी आपको फाइनेंसिंग फ़ी जो है वो देनी पड़ेगी। इसके बाद अदर चार्जेस वो भी आपको देने होंगे जो स्केड्यूल ऑफ बैंक चार्जेस के मुताबिक होंगे। इसके बाद व्हीकल डिलीवरी बैंक्स अप्रूव्ड एथराइज्ड कार डीलर्स के थ्रू होगी, जो भी बैंक के अंडर डीलर्स आ रहे होंगे उन्हीं के थ्रू आपकी व्हीकल आपको डिलीवर की जाएगी। इसके बाद मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो आपको सीएनएससी की कॉपी चाहिए होगी, या एसएनआईसी की कॉपी, या एनआईसीओपी या पीओसी, इन तीनों में से कोई भी कार्ड आपके पास मौजूद है तो उसकी कॉपी आपको चाहिए होगी। इसके बाद 2 पासपोर्ट साइज्ड रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स आपको चाहिए होंगी, 2 आपको अपनी पिक्चर्स चाहिए। इसके बाद बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ 1 ईयर की। इसके बाद आपको सैलरी स्लिप और प्रूफ ऑफ बिजनेस चाहिए, और कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स भी बैंक आपसे डिमांड कर सकता है। इसके बाद फॉरेन रेमिटेंसेस बेनिफिशरीज और नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज के लिए कुछ मजीद डॉक्यूमेंट्स चाहिए। 12 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट उनको चाहिए। इसके बाद वैलिड वर्क परमिट उनको चाहिए, कामा चाहिए ऑफ द रेमिटर और एनी अदर डॉक्यूमेंट ऑफ सच नेचर, कोई और डॉक्यूमेंट्स भी वो प्रोवाइड कर सकते हैं। वैलिड पासपोर्ट कॉपी ऑफ रेमिटर होल्डिंग वैलिड वर्क वीज़ा, जो भी आपका रेमिटेंसेस भेजने वाला है उसकी पासपोर्ट की कॉपी भी आपको चाहिए। इसके बाद कोई और डॉक्यूमेंट भी आपको चाहिए
जो आपका और रेमिटेंसेस भेजने वाले का ताल्लुक ज़ाहिर कर सके। इसके बाद अवेलेबिलिटी की बात करें कि कहाँ कहाँ आप लोग ये फाइनेंसिंग ले सकते हैं, तो जहाँ जहाँ एमसीबी इस्लामिक ब्रांच मौजूद है वहाँ से आप लोग ये वाली फाइनेंसिंग अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग कार ले सकते हैं। सिवाय बलूचिस्तान में आप लोग पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ एमसीबी की ब्रांचेस इस्लामिक वाली मौजूद हैं वहाँ से आप लोग माई कार फाइनेंसिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी एमसीबी की माई कार फाइनेंसिंग, जिसके तहत आप लोग नहायत ही आसान इक़सात के ऊपर गाड़ी बैंक से ले सकते हैं। इस्लामिक असूलों के आइन मुताबिक यहाँ पर इजारा और मुशारका की बुनियाद पर आपको गाड़ी दी जाएगी। तमाम डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं, डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है। स्टार्ट में मैंने आपको कैलकुलेशन भी बताई है कि 40-45 हज़ार की माहाना किस्त के ऊपर आप लोग गाड़ी निकलवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो सेशन आपके लिए ज़रूर इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।